हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे हमारे धरती के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। पेड़ हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ज़रिए उसे ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके हवा में रिलीज़ कर देते हैं। और ऑक्सीजन धरती पर मौजूद जीवन के लिए कितना ज़रूरी है, ये हम भली भांति जानते और समझते हैं। धरती पर मौजूद जंगल जो पेड़ों से भरे हुए हैं, लाखों तरह के पशु पक्षियों का घर भी है। इसके अलावा पेड़ों का इस्तेमाल कई तरह की दवाइयों को बनाने के साथ साथ सामान्य जिंदगी में प्रयोग होने वाले उपकरणों को बनाने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा कई अप्रत्यक्ष तरीकों से हम पेड़ों पर अपने जीवन के लिए निर्भर थे और है और रहेंगे। पर क्या हम 3 लाख करोड़ पेड़ों को लगा सकते हैं? आइए जानते हैं। पिछले कुछ दशकों में इंसानों की बढ़ती आबादी और उनकी बढ़ती डिमांड के कारण इंसानों ने अपनी ज़रूरतों के सामान को बनाने के लिए एक बड़े स्तर पर पेड़ों की कटाई की है। इससे हमारी ज़रूरतें तो पूरी हो गई, पर नेचर के साथ खिलवाड़ करना यकीनन ठीक नहीं था। और उसी के कारण आज हम इसके दुष्प्रभावों से जूझ रहे हैं। पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से तप रही है। धरती के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और कोस्टल एरिया समुद्र के पानी से ढकता चला जा रहे हैं। ऐसे कई शहर हैं जो पानी में डूब चुके हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में हम हर जगह बाढ़ों के साथ साथ क्लाइमेट चेंज का सामना करना पड़ेगा। पेड़ों के काटे जाने के कारण जानवरों की कई प्रजातियां लुप्त हो गई है। इसके साथ ही जहरीली हवा में सांस लेना अब शहरों की मजबूरी बन चुकी है। ये सारी चीज़ें एक भयावह स्थिति की ओर इशारा करते हुए नज़र आ रही है। लेकिन क्या होगा अगर समाधान स्वरूप धरती पर 3 ट्रिलियन पेड़ लगा दिया जाए? तो क्या इससे सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? आइए जानने की कोशिश करते हैं। सारे पौधे की तरह पेड़ भी एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन को कंज्यूम करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ज़रिए। इस प्रक्रिया में पेड़ पौधे सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन और ऊर्जा स्टोर करने वाले कार्बोहाइड्रेट उत्पन्न करते हैं। उसके बाद एक उलट प्रक्रिया में पेड़ उसी ऊर्जा स्टोर करने वाले कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम कर पेड़ पौधे उसे एनर्जी में तब्दील कर देते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करने के साथ साथ फिर से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। ये उलट प्रक्रिया रेस्पिरेशन कहलाती है। हालांकि पेड़ ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित नहीं करते। एनर्जी प्रोडक्शन के दौरान निकला कार्बन कुछ हद तक पेड़ में ही जमा हो जाता है। अपने पूरे जीवन काल में पेड़ इसी तरह एटमॉस्फेयर से कार्बन सोखते रहते हैं, पर जब पेड़ खत्म हो जाते हैं तो पेड़ में जमा कार्बन फिर से एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इसी के साथ कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जमीन के अंदर दब जाता है। हालांकि कुछ सदियों के बाद जमीन के अंदर पड़ा ये कार्बन डाइऑक्साइड भी धरती के वातावरण में चला आ जाता है। अगर हमें पेड़ों से सबसे ज़्यादा फायदा उठाना है तो हमें ऐसे पेड़ों की ज़रूरत होगी जिनकी जीवन काल बेहद ज़्यादा होती है, ताकि वह ज़्यादा समय के लिए कार्बन को अपने अंदर स्क्वीज करके रख सके। साथ ही वे पेड़ बेहद ही जल्दी खुद को रिप्रोड्यूस करने के काबिल भी होना चाहिए। अमेरिका में मौजूद एक पेड़ है जिसका नाम सिक्वाया है। ये पेड़ को जमीन शेफर्ड के नाम से भी जाना जाता है।
ये पेड़ 84 मीटर लंबा है और यह धरती पर मौजूद अब तक का सबसे बड़ा पेड़ है। अपने 2500 साल के उम्र में ये पेड़ 1400 टन कार्बन को सोखा है। तो क्या हमें स्कोविया जैसे 3 लाख करोड़ पेड़ उगाना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि पार्टिकुलर रीजन पर कुछ खास तरह के पेड़ ही उग सकते हैं। ये वो पेड़ होते हैं जो उस जगह के क्लाइमेट के अनुसार खुद को अडेप्ट कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें अलग-अलग तरह जगहों पर अलग-अलग तरह के नेटिव पेड़ लगाने होंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम ऐसा कर पाने में सक्षम हैं? आज पूरी ही दुनिया में लगभग 3 ट्रिलियन पेड़ मौजूद है और हमें और 3 ट्रिलियन पेड़ लगाना है। मतलब कि टोटल लगभग 6 ट्रिलियन के करीब पेड़ होने चाहिए। 2019 में हुए एक शोध के अनुसार पूरी दुनिया में 1.3 बिलियन हेक्टेयर जमीन ऐसी है जहाँ पर हम बिना किसी मानव कार्य में बाधा डाले पेड़ लगा सकते हैं। सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये जगह खाली है और इन जगहों पर पेड़ लगाना संभव है। कैलकुलेशंस के अनुसार 1.3 बिलियन हेक्टेयर जमीन पर हम केवल 1 ट्रिलियन पेड़ लगा सकते हैं, जिसका मतलब ये होगा कि 2 ट्रिलियन पेड़ और लगाने के लिए हमें उन जगहों को खाली करना पड़ेगा जहाँ पर मानव बस्तियाँ है या रेगिस्तान में पेड़ लगाना पड़ेगा। 3 ट्रिलियन पेड़ लगाने के लिए हमें लगभग 3.9 बिलियन हेक्टेयर जमीन की ज़रूरत होगी। जहाँ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम मानव बस्तियों को नहीं उखाड़ सकते। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि 3 ट्रिलियन पेड़ लगाने के लिए धरती पर पर्याप्त जगह मौजूद नहीं है, क्योंकि उन जगहों पर इंसानों ने या फिर किसी और चीज़ों ने कब्जा कर रखा है। लेकिन चलिए फिर भी मान लेते हैं कि हमें किसी भी तरह से 3 ट्रिलियन पेड़ लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि इन पेड़ों को बड़ा होने में काफ़ी समय लगेगा। साथ ही उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी मिलेगा या फिर नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। 3 ट्रिलियन पेड़ों को डैरीग्रेशन के जरिए पानी देना संभव नहीं है। इन्हें बारिश के पानी पर ही निर्भर रहना होगा। लेकिन समस्या यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। हम जो 3 ट्रिलियन पेड़ लगाएंगे, उनमें से टोटल कितने पेड़ उगेंगे, ये भी कहना बेहद मुश्किल है। खैर, ज़रा सोच कर देखिए, क्या हम 3 ट्रिलियन पेड़ कभी लगा पाएंगे? 3 ट्रिलियन पेड़ों को लगाने के लिए धरती पर मौजूद हर इंसान को लगभग 450 पेड़ लगाना पड़ेगा। एक और बात गौर करने वाली है यहाँ पर ये है कि धरती पर ऐसे कई इंसान मौजूद हैं जो कि बुजुर्ग और बीमार है, और कई तो ऐसे हैं जिनके पास खाना भी नहीं है। 1-2 पेड़ तो चलता है, पर 450 पेड़ लगाना वो भी एक इंसान के लिए बेहद मुश्किल कार्य है। इसके लिए हमें अपनी टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। वर्तमान में ऐसे कई गैजेट मौजूद हैं जो केवल कुछ घंटों में हजारों पेड़ लगा सकते हैं। शायद हम आपको कुछ आसान लग रहा होगा, लेकिन एक बार फिर से सोचकर देखिए, क्या हम ऐसा कर पाने में सक्षम हैं? तो फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सो फ्रेंड्स, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।